हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे खास बात इस केक में ये है कि इस केक के अंदर ना तो हमने अंडे का यूज़ किया है, साथ ही इसे बनाने के लिए ओवन वगैरह का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया है। इसे हमने सिंपल कुकर में बनाया है। जी हाँ, वही वाला कुकर जिसके अंदर हम दाल चावल खिचड़ी बनाते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस केक को हम बनाएंगे। यदि आप पहली बार केक बना रहे हैं ना, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पहली बार में आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। इन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं, रेसिपीज यदि आपको अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए केक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन हमें लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमें केक बनाना है। तो ये तैयारी हमें स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का केक का मोल्ड मैंने लिया। यदि आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी स्टील का डब्बा बर्तन ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। इसे पहले हम घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने घी बहुत अच्छे से लगा दिया है तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने कुकर। कुकर को पहले हम प्रीहीट करने के लिए रख देंगे, यानी कि जो केक की हम तैयारी करेंगे ना, उसके पहले हमें ये सारी चीजें करनी होगी। तो कुकर लिया है, कुकर के अंदर इस तरह का वायर स्टैंड मैंने रखा है। यदि आपके पास इस तरह का वायर स्टैंड भी नहीं है तो आप कोई भी प्लेट आप रख सकते हैं जो इसके अंदर इजीली चली जाए। प्लेट यदि आप रखना नहीं चाहते हैं तो जो गैस की जाली होती है ना, वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जितना इजी हो सके ना, उतना इजी तरीके से, इजी सामान से मैं आपको केक बनाना बताऊंगी। तो मैंने इस तरह का वायर स्टैंड रख दिया है और गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। आप चाहे तो जो कुकर का ढक्कन होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अंदर जो रिंग होती है ना, उसे आप निकाल दीजिए। मैंने इस तरह के से प्लेट इसके ऊपर रख दी है और 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जब तक वो प्रीहीट हो रहा है ना, तब तक हम केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल। अब यहाँ पर लिए मैंने पिसी शक्कर। तो आधा कप पिसी हुई शक्कर लिए। यदि हम ग्राम से देखें ना, तो 90 ग्राम मैंने यहाँ पर पिसी शक्कर लिया। अब इसी कटोरी से हम दही लेंगे। तो दही यहाँ पर हम लेंगे फ्रेश। ध्यान रखिएगा, दही हमें फ्रेश लेना है, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दही मैंने यहाँ पर लिया है। उसी कप से मैंने आधा कप दही लिया है। यदि हम ml में देखें ना, तो 125 ml मैंने यहाँ पर। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और शक्कर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। आप चाहे तो जो बटर होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सॉल्टी वाला बटर बिल्कुल यूज मत कीजिए। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है फ्रेग्रेंस फ्री वाला। तो ये ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। यदि ml से देखें ना, तो 30 ml मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और इस ऑयल को शक्कर और जो हमने दही लिया है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तीनों चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 100 ग्राम्स, यानी 3/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। ये देखिए, पूरा भरा हुआ नहीं लिया है मैंने। कोई भी कटोरी आप नाप लीजिए 100 ग्राम्स की, तो वो 3/4 हमें लेना है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है, गाढ़ा सा लग रहा है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, हमें बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी लेना है। देखिए, जब मैं चम्मच से इसे गिरा रही हूँ ना, तो बिल्कुल ये थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है। तो आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसके अंदर दूध या पानी जो भी मिक्स करना चाहे वो मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा, लगभग 1 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे ना, ये फ्लफी होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए केक के लिए। बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी हमारी हो गई है। उसके बाद चूंकि हम पाइनएप्पल केक बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिया है मैंने पाइनएप्पल एसेंस। तो 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर ये एसेंस डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल एसेंस से इसके अंदर जो केक के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो 3/4 के लगभग मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए। और बेकिंग सोडा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 के लगभग, उसी चम्मच के हिसाब से मैंने लिया है, देखिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लास्ट में हमें ऐड करना है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। हल्का मिक्स करने के बाद उसके बाद अब हम इसे
जो हमने बर्तन रेडी किया है उसके अंदर हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। तो देखिए हमारा बर्तन बिल्कुल रेडी है और ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हल्के से इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर होगी ना वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और जब हमारा केक बनेगा ना तो एक जैसा एकदम फूला फूला और स्पंजी बनेगा। तो ये रेडी हो चुका है। इधर हमने जो कुकर प्रीहीट करने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इस केक के बर्तन को इस कुकर के अंदर ऐसे रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में आप ढक्कन हटाकर बार बार चेक मत कीजिए क्योंकि 35 मिनट में बहुत अच्छे से ये फूल जाएगा, पक जाएगा और बहुत बढ़िया स्पंजी बन जाएगा। तो चलिए इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम छोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं पाइनएप्पल सिरप। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पाइनएप्पल और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। आप चाहे ना तो मार्केट में कटे हुए पीसेस भी मिलते हैं, वो आप ला सकते हैं, लेकिन फ्रेश पाइनएप्पल लाइए, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखिए मैंने पाइनएप्पल के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए, बहुत इजीली कट हो जाते हैं। अब हम बनाएंगे सिरप। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक पतीली रखी है और उसके बाद यहाँ पर एक कटोरी भरकर मैंने शक्कर ली। 100 ग्राम की मेरी कटोरी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। लगभग 3 पाउंड का हमारा केक बनने वाला है, उसी के हिसाब से मैं सारी चीजें लूंगी। तो एक कटोरी शक्कर ली और एक कटोरी के शक्कर के हिसाब से ही मैंने 4 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड किया है। शक्कर जब बहुत अच्छे से इस पानी के अंदर घुल जाएगी ना, बॉईल आ जाएगा, उसके बाद जो पाइनएप्पल के टुकड़े हमने कट कर रखे हैं वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। केवल 2 से 3 मिनट हमें इन पाइनएप्पल के पीसेस को इस शुगर सिरप के अंदर बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट जब बॉईल हो जाएगा ना तो इस पानी के अंदर पाइनएप्पल का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। यकीन मानिए जब आप ये वाला केक किसी को खिलाएंगे ना तो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पर रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार लगता है। मार्केट का केक तो आप हमेशा से लाते हैं, लेकिन इस बार इस तरह से किसी का बर्थडे है ना तो आप अपने हाथों से केक बनाइए। यकीन मानिए बहुत खुशी मिलती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है और यदि हम किसी के लिए बनाते हैं ना तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मेरे इस तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ केक ज़रूर रेडी कीजिए। ये बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। जब तक हमने सिरप बनाया है तब तक देखिए हमारा केक भी रेडी हो चुका है। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को मैंने हटा दिया है और अब इस टूथपिक की हेल्प से आप चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत इजीली टूथपिक निकल रही है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है कहीं से भी। केक का कोई भी पार्ट आप चाकू की हेल्प से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस बर्तन को इसी के अंदर छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद हम इसे निकालेंगे। इधर हमारा पाइनएप्पल सिरप ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए बड़े बड़े पीस ऊपर रह गए, इस पीस का भी हम यूज करेंगे, केक डेकोरेशन में इसका यूज करेंगे। और ये देखिए नीचे हमारा सिरप रेडी हो चुका है ना। तो कुछ भी चीज हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीजें हम केक में यूज करेंगे। तो देखिए ये सिरप रेडी हो चुका है। ये सिरप बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप इसे ऐसे भी पिएंगे ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इधर केक भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत इजीली निकल जाएगा। आप देखिए हल्का सा बस इसे उल्टा कर लेंगे और ये हमारा केक बहुत इजीली निकल गया है। ये देखिए कहीं से भी नहीं चिपका और आप कलर देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है। साइड से भी बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत बढ़िया फूला है। ये बहुत स्पंजी और बहुत सॉफ्ट हमारा ये केक बना है। ये देखिए है ना। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। तो कट करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजीली ये कट हो जाएगा। इसे हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से चाकू से पहले आप निशान बना सकते हैं और यदि आपके पास बड़ा चाकू नहीं है ना तो आप थ्रेड से भी ऐसे अंदर निशान बनाकर और आप कट कर सकते हैं। चाकू से बहुत इजीली ये कट हो जाता है। ये देखिए कहीं से भी नहीं चिपक रहा है और बहुत आसानी से इस तरीके से कट हो रहा है। बहुत सॉफ्ट हमारा ये केक बना है। तो ये दोनों पार्ट में मैंने इसे इस तरीके से डिवाइड करके कट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम, क्योंकि इसे हम करेंगे डेकोरेट। जब तक हम इसे डेकोरेट नहीं करेंगे ना हमें वो फील ही नहीं आएगा कि हमने केक बनाया है और खिलाया है। तो चलिए 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और अब यहाँ पर लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम। अब आप सोच रहे हो कि व्हिप्ड क्रीम कहाँ मिलेगी, तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है। आजकल तो हर जगह अवेलेबल हो ही जाती है। क्रीम लेने से पहले इसे शेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से शेक कर लिया है और अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल के अंदर, क्योंकि अब हम इसे विस्कर से विस्क करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी क्रीम बहुत फ्लफी बनेगी।
मार्केट का जो केक होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो क्रीम लगी होती है कितनी सॉफ्ट फ्लफी होती है, बिल्कुल वैसी ही क्रीम हमें बनानी है। तो इसके लिए देखिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल को पहले आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए। एक दूसरा बाउल लिया है, उस बाउल के अंदर मैंने उस दूसरे बाउल के अंदर रखा है उसे, और अब हम आइस के कुछ पीसेस डालेंगे। ये क्रीम को फ्लफी बनाने का बहुत आसान तरीका है, इससे बहुत आसानी से फूली फूली क्रीम हमारी बन जाती है। तो आइस के टुकड़े आप डाल दीजिए और उसके बाद क्रीम जो हमने ली वो हम ले लेंगे और विस्कर की हेल्प से इसे विस्क करेंगे। तो विस्क हमें तब तक करना है जब तक कि ये बहुत फूली फूली फ्लफी ना हो जाए। चाकू से इस तरीके से गिराने से ये देखिए ऐसे गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी ठहर जानी चाहिए चाकू के ऊपर, इतनी हमें इसे फेंटनी है। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है क्रीम। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो केक रेडी कर रखा है उसके ऊपर हम इसे गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले एक पीस हम रखेंगे और उसके ऊपर क्रीम को इस तरीके से फैलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पाइनएप्पल सिरप बनाया है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए बहुत इजीली सोख रही है ब्रेड हमारी, बहुत बढ़िया बनी है, सॉफ्ट बनी है, पाइनएप्पल सिरप बहुत अच्छे से सोख कर रही है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर क्रीम और क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है क्रीम है, कितनी फ्लफी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा पीस हमने कट कर रखा है वो इसके ऊपर लगा देंगे और अगेन पाइनएप्पल सिरप से इसे इस तरीके से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो 3-4 जितनी भी लेयर आप केक की बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मेजरमेंट आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गार्निश नहीं करना चाहते हैं, क्रीम वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिंपल केक भी आप बना सकते हैं। बस आप ये मेजरमेंट लीजिए, पहली बार में आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से दोनों ही पीसेस के ऊपर मैंने क्रीम को इस तरीके से फैला दिया है और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए जो पाइनएप्पल के जो पीसेस बचे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए, चेरी के कुछ पीसेस मैंने इसके ऊपर लगा दिए। और ये देखिए मार्केट वाला हमारा केक बिल्कुल रेडी, मार्केट वाला नहीं है, हमने घर पर बनाया अपने हाथों से, है ना, बहुत ही ईजी। तो ज़रूर से आप बनाइए फ्रेंड्स, खिलाइए अपने परिवार को, खुद खाइए और बताइए कि इसका टेस्ट कैसा लगा। देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजीली कट हो रहा है, बहुत सॉफ्ट बना है अंदर तक। कोई देखिए एक पीस आप देखिए, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है, यकीन मानिए। बहुत ही मज़ेदार एकदम मार्केट वाला हमारा केक बना है। किसी तरह के कोई अंडे का यूज़ नहीं किया है हमने, ना ही ओवन का यूज़ किया है, घर की बेसिक चीज़ों से हमने इसे रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने न्यू वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे ज़रूर दबाइए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी इजी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।